हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे कंपटीशन में आता है। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद हम सम्स की बात करते हैं। सबको पता है बोट क्या है? नाव, जिसके एक ऐसा माध्यम जिससे हम नदी को या पानी के किसी पॉन्ड को क्रॉस करते हैं वापस से लैंड में जाने के लिए। स्ट्रीम मतलब होता है धारा, यानी कि पानी के बहने का तरीका। अब हम जब भी किसी पॉन्ड को या रिवर को क्रॉस करते हैं तो पानी स्टिल भी हो सकता है, मतलब ठहरा हुआ भी हो सकता है। जैसे तालाब की अगर हम बात करें या पॉन्ड की बात करें, वहाँ पानी स्थिर रहता है, यानी कि शांत रहता है, अपनी उसी कंडीशन में बना रहता है, कोई उसमें उभार या ऐसे छाल नहीं आता है। लेकिन अगर नदी की बात करें तो नदी की कुछ जगह पे, रिवर की कुछ जगह पे पानी बहुत तेज बहता है। अब जब हम उस नदी को क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों ही बात हो सकती है, या तो हम नदी की साइड साथ साथ चलें या हम नदी के पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में चलें। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं। जैसे जब हम साइकिलिंग कर रहे होते हैं या कार चला रहे होते हैं और स्लोप आता है या फ्लाईओवर आता है, जब हम फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हमें पैडल जोर जोर से मारने पड़ते हैं जिससे कि हम उसे अच्छे से क्रॉस कर लें। या अगर हम कार चला रहे होते हैं तो एक्सीलरेटर पे हमें पैर रखना पड़ता है, उसे ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है जिससे कि हम आसानी से उसे क्रॉस कर लें। अब अगर हम उतर रहे होते हैं, अगर हम साइकिल से उतर रहे हैं तो हमें पैडल मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्लोप है। जिस डायरेक्शन में स्लोप है उसी डायरेक्शन में हमारी साइकिल जा रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं कि पैडल मारा जाए। हम पैडल पे ऐसे पैर रख के भी उस जगह को क्रॉस कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम कार में हैं तो कार में भी हमें एक्सीलरेटर की या गियर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम ब्रेक पे पैर रख के धीरे धीरे उसको क्रॉस कर सकते हैं। और भी बहुत सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल दूँ, जब हम कोई मेले में या बहुत भीड़ वाली जगह जाते हैं या स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं, बहुत भीड़ होती है, चलने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि पीछे वाले बच्चे आपको इतना धक्का देते हैं कि आप आराम से आगे पहुंच जाते हैं, है ना। ये बहुत फनी सा एग्जाम्पल है, लेकिन इसे बहुत जल्दी आपको याद होगा। यानी कि डाउन स्ट्रीम, नदी के बहाव के साथ हम बह रहे हैं, बच्चों के बहाव के साथ हम चल रहे हैं। बच्चों ने कब हमें क्लास के बाहर निकाल दिया या कब स्कूल के गेट के बाहर निकाल दिया हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमें इसका अपोज करना है, हमें उस बहुत सारी भीड़ की दूसरी तरफ जाना है, उन जो लोग जा रहे हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो हमको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है ना। या हम जब साइकिल चला रहे हैं, स्लोप के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो हमको पैडल जोर जोर से मारने पड़ते हैं। या हवा तेज चल रही है और हमको उस डायरेक्शन के अपोजिट में जाना है तो बहुत जोर से पैडल मारने पड़ते हैं। तो हमारे पास दो टर्म्स है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मीन्स प्रतिकूल, या हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो नदी की धारा या डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है हमारा पानी की, उसकी अपोजिट डायरेक्शन, और इसको कहते हैं अनुकूल। या नदी के पानी के फ्लो की ही डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। अब एक होता है, जैसे नदी है, यहाँ पे बोट है, इस बोट में कोई आदमी बोट चला रहा है। एक है बोट की स्पीड, मान लो बोट की स्पीड हमने मान ली x और पानी की है y। तो जब डाउन स्ट्रीम होगा, यानी कि पानी की फ्लो के साथ ही बोट क्रॉस कर रही है, जैसे यहाँ पानी बह रहा है उसी के साथ हमारी बोट चल रही, तो ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, यानी कि हमारी बोट की स्पीड बढ़ गई क्योंकि पानी हमको फ्लो के साथ साथ आगे ले जा रहा है। लेकिन अगर हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि स्पीड जो है वो सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है कि जब अनुकूल या डाउन स्ट्रीम हो रहा है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस हो जाएगी। ठीक है। अब मैं सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाती हूँ जो आपने बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हम कितने डिस्टेंस पे कितना टाइम ट्रेवल करते हैं। बहुत आसान फॉर्मूला है, आप सबने पढ़ रखा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन हम धीरे धीरे चल रहे हैं, इसका मतलब टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है। इसी से हम और फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसी से एक और फॉर्मूला बन जाएगा क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मेन हमारा यही दोनों काम में आने वाले हैं जिनको अभी हम यूज करेंगे, और एक क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। We will solve a question. Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours.
and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. रितु एक लड़की है जो कि 2 घंटे में 420 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि नदी के बहाव के अनुकूल उसी ही डायरेक्शन में 20 किलोमीटर क्रॉस करती है, बट इन डाउन स्ट्रीम शी कैन कवर ओनली 4 किलोमीटर्स। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक्स और वाई मान लें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is x kilometer per hour. In the same way, speed of the current is y. See, distance and time is given, so we can find the speed. How? All of you know speed is equal to distance upon time. अब हम क्या करेंगे, speed upstream. अपस्ट्रीम में क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि x माइनस वाई। ठीक है, वो क्या है, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर्स यानी कि 4/2 2 किलोमीटर पर आवर। इन द सेम वे इन स्टिल वाटर यानी कि स्पीड डाउन स्ट्रीम विल बी x प्लस वाई, दैट इज 20/2 10 किलोमीटर पर आवर। ये सबको आता है बहुत आसानी से निकालना। हमें क्या निकालना, एक्स और वाई। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये। बुक में या कुछ जगह ये सीधे दे दिया जाता है कि इन दोनों को ऐड कर दो एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, पर कैसे, ये हमें समझना जरूरी है। बहुत सिंपल सा है, सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, हम सबको सॉल्व करना आता है। ये 2 हमारे पास इक्वेशन हो गई जिन्हें हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। Let's solve, add them. Y will be cancelled. 2x is equal to 2 plus 10 12 यानी कि x is equal to 6 kilometer per hour. This is the speed of the boat in still water. ये हमारी x की वैल्यू आ गई। In the same way, we can substitute the value of x in the first equation and we can find the value of y. यानी कि 6 minus y is equal to 2. Minus y is equal to 2 minus 6, so y is equal to 4 kilometer per hour. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन आपको कम एक्सप्लेन किए हुए डायरेक्ट बताऊंगी, तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें वो देखिएगा कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स and returns in 1 hour. Determine the speed of the sailor in still water and the speed of the current. बहुत जल्दी वाली स्पीड में करेंगे। देखो आसान सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 8/40 इंटू 60। ऊपर ले जाओ तो 8 इंटू 60/40 डिवाइड बाई 10, 8 6 48/4 12। नाउ डाउन स्ट्रीम यानी कि अप स्ट्रीम माइनस करेंगे तो 8/1 आ रहा है, यानी 1 ही रहेगा, 8 आ गए। दोनों इक्वेशन को एक साथ हमें सॉल्व करना है, लेकिन अब हमें उतना काम नहीं करना है, हमें फॉर्मूला समझ में आ गया है। तो सीधे 12 प्लस 8/2 यानी कि 20/2 10 किलोमीटर पर आवर और 12 माइनस 8/2 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इसलिए बोर्ड पे किया जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन जो कंपटीशन लेवल के लिए कर रहे हैं उसको वो डायरेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको मेन काम यहाँ पे करना है, मिनट्स में दिया है तो इसको आवर्स में चेंज करना है। तो जब भी कंपटीशन में या एग्जाम में, सिंपल एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप यूनिट का ज़रूर ध्यान रखें। अब आप अपने आप देखना इसमें कितनी सी देर लगती है जब आप इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। एक बार आपको बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप इन क्वेश्चंस को वर्बली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊंगी। आप पहले इसको अच्छे से देखिए और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। सो लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल द बेस्ट, बाय।